जय श्री राम। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज की लघु कथा मैं श्री रामचरितमानस से सुना रहा हूँ। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास थे और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक प्रसंग लिखा है जिसमें महर्षि काकभूषणी जो कि एक कौवे के रूप में रहते हैं, वह पक्षियों के राजा गरुण को राम नाम की महिमा समझा रहे हैं। राम नाम की महिमा जब काकभूषणी जी महाराज समझाते हैं तो गरुण जी महाराज बहुत प्रभावित होते हैं। सब कुछ समझने के बाद वो काकभूषणी जी से पूछते हैं कि मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं कि आपको ये राम नाम की महिमा कैसे मालूम पड़ी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि आप कौवे के रूप में क्यों रहते हैं, और इसी तरीके से वे कई प्रश्न पूछते हैं। और इसके जवाब में काकभूषणी जी महाराज एक कथा सुनाते हैं। उस कथा को सुनाते हुए, पृष्ठभूमि उसकी तैयार करते हुए, वह कलयुग के लक्षणों के बारे में गरुड़ जी को बताते हैं। और यहाँ पर से ये प्रसंग चालू होता है। वह बताते बताते ये कहते हैं कि आपको तो मालूम ही है कि ज्ञानी व्यक्ति कह गए हैं कि नीच व्यक्ति की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, उसका सानिध्य ही नहीं रखना चाहिए। और इसी संदर्भ में आपको मैं ये घटना सुना रहा हूँ। मेरा प्रथम जन्म काकभूषणी महाराज उस जन्म को कह रहे हैं जो उन्हें याद है, पहला जन्म। तो मेरे प्रथम जन्म में मैंने एक मनुष्य योनि में जन्म लिया। मैं एक शूद्र के घर में पैदा हुआ। मैं एक अच्छे घर में पैदा हुआ था। हम अच्छे खाते पीते परिवार के लोग थे और मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव भक्त होते हुए मैं दूसरे देवी देवताओं को मैं नीची दृष्टि से देखा करता था। मैं उनके महत्व को नहीं समझता था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ये समझना है कि कभी भी पूजा में सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। तो आपको सभी देवी देवताओं को उनका महत्व देना पड़ता है। तो काकभूषणी जी महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शिव जी महाराज को विशेष उन्हीं की पूजा करता था और किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया करता था। वे बताते हैं कि काशी में रहते थे। काशी में एक बार बहुत सूखा पड़ा और वहाँ बहुत बुरी हालत हो गई, तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। वह उज्जैन नगरी में पहुँचे। उज्जैन नगरी में जब वो पहुँचे तो उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसने जब इनकी ये दशा देखी तो उसे मालूम पड़ा कि यह शिव भक्त है, तो उसने इन्हें अपने सानिध्य में ले लिया। इन्हें बहुत अच्छे से रखा, इनकी स्थिति सुधारी और इन्हें शिव मंत्र दिया। परंतु शिव मंत्र देने के साथ उस ब्राह्मण ने इन्हें यह समझाने की कोशिश करी कि भाई ये बात समझो कि शिव जी की भक्ति करने से, उनका मंत्र सिद्ध करने से राम नाम की महिमा का ही ज्ञान होता है। तुम्हें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि राम जी की और देवी देवताओं की महिमा क्या है। समझाते हुए, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे कथाओं में अक्सर ये आता है कि शिव जी जो हैं उनके आराध्य राम हैं और राम जी के आराध्य शिव हैं। जब वो इस तरह के प्रसंग छेड़ता है और समझाने की कोशिश करता है तो वह शूद्र व्यक्ति जो है, जो काकभूषणी जी महाराज का पिछला जन्म है, वो शूद्र व्यक्ति बहुत ही मनी मन बड़ा गुस्सा होता है। वह तरीका तो सीख लेता है कि इस तरीके से पूजा करनी है, लेकिन उसका महत्व क्या है ये नहीं समझने की कोशिश करता और मनी मन वो बहुत चिढ़ने कुढ़ने लगता है। ये सब जानते हुए और यह सब समझते हुए भी, उनका यह नीच सोच समझते हुए भी, वह ब्राह्मण व्यक्ति उन्हें समझाने की कोशिश करता है और बार बार उन्हें बुलाकर उनसे वार्ता करता है। एक बार होता ऐसे है कि यह शूद्र जो है, यह मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है और उनके गुरु आते हैं। गुरु के आने पर भी यह जान के गुरु जी आए हुए हैं, वह उठता नहीं, अपनी पूजा करता रहता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। गुरु जी इस बात का कोई बुरा नहीं मानते, वो जानते हैं कि अभी ये समझ नहीं रहा है। तब तक शिव भगवान जो इसे देख रहे हैं वे बड़े गुस्सा होते हैं और आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख, तुम इतने ज्ञानी पुरुष का, गुरु का इस तरह से अपमान कर रहे हो और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मैं तुम्हें श्राप इसलिए देता हूँ कि तुम्हारा इस तरह का व्यवहार देखकर
अगर मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया तो मैं भी जो हूँ धर्म से दूर हो जाऊँगा। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हजारों हजार साल नर्क भोगोगे, और नर्क भोगने के बाद तुम हजार निम्न योनियों में जन्म लोगे। निम्न योनि का मतलब ये हुआ कि जानवर, कीड़े मकोड़े, पतंगे, इन योनियों में, इन तरह से तुम जन्म लोगे। इतनी क्रोधित वाणी सुनकर वह शूद्र थरथर काँपने लगता है। गुरुजी बड़ा दुखी होते हैं, बोलते होते हैं कि मैं तो अभी से समझा ही रहा था, अभी तो वक्त था, मैं इसे समझा लेता, ये क्या हो गया। तो वो शिव भगवान जी को खुश करने के लिए रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। गा के रुद्राष्टकम करके वो शिव भगवान जी का क्रोध कम करने की कोशिश करते हैं। वो पाठ इस तरीके से करते हैं। नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणं न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। यह पाठ सुनने के बाद भगवान शिव का गुस्सा शांत हो गया और फिर आकाशवाणी हुई। उसमें उन्होंने उस विप्र से, ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्र, बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मेरा गुस्सा अब शांत हो गया है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि हे भगवान, मेरी भक्ति आपके चरणों में सदा ऐसे ही बनी रहे, और इसके अलावा मैं आपसे एक बात और मांगना चाहता हूँ कि यह आपका बहुत बड़ा भक्त है, बस इस माया मोह के कारण इसकी आँखों पर एक पट्टी पड़ी हुई थी जिससे ये राम नाम की महिमा को नहीं समझ पाया था। तो आपने जो श्राप दिया है वो कुछ करिए कि इसका वो श्राप थोड़ा कम हो जाए, उससे जल्दी ये निवारण पा जाए और इसे राम नाम की महिमा मालूम पड़ जाए। तो फिर आकाशवाणी होती है कि तथास्तु, ऐसा ही हो। मेरा श्राप पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये नर्क नहीं भोगेगा। नर्क
ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा देर नहीं होएगा, जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा और इसे 1000 निम्न योनि में जन्म तो लेने पड़ेंगे, लेकिन इसे क्योंकि तुम बड़े निर्मल हो और तुम इसके प्रति बहुत प्रेम रखते हो और तुमने इसके लिए याचना की है, इसलिए इसे देखते हुए मैं इसे यह आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ज्ञान प्राप्त रहेगा। ये जिस भी योनि में रहेगा, इसे मृत्यु का दुख नहीं रहेगा, इसे मोह नहीं रहेगा। तो जब भी इसे मृत्यु प्राप्त होगी, ये दुखी नहीं होगा, इसे वो कष्ट नहीं मिलेगा और ये कहीं भी आ जा सकता है। जिस भी योनि में रहेगा उसमें कहीं भी आ जा पाएगा। इसे बहुत अच्छा सानिध्य रहेगा और उसी सानिध्य, उसी साथ की वजह से इसे राम नाम की महिमा मालूम पड़ेगी। अब कथा मैं यहीं पर ख़त्म करने की तरफ, अंत करने की तरफ चलता हूँ। काकभूषणी जी महाराज आगे उन्होंने इस बात की विवेचना करी कि कैसे उन्होंने जन्म लिए, कैसे उनको सानिध्य मिले, कैसे वो अंतिम जन्म में पहुँचे और उन्हें राम नाम की महिमा मिली, और फिर कैसे वो कौवा बने और फिर कैसे वो बहुत दिनों से इसी तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने 27 बार राम जी का जन्म होते हुए देखा है, बड़े खुश हैं। वो पूरी कहानी आती है, लेकिन यहाँ तक की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है कि एक अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। एक गुरु जिसके मन में हमारे लिए करुणा भरी हो, जो हमें सही मार्ग पे ले आना चाहता हो, वो हमारे लिए बहुत हितकारी हो सकता है। इतना हितकारी हो सकता है जैसे वो ब्राह्मण उस शूद्र के लिए हुआ और उसने रुद्राष्टकम का पाठ किया, रचना की और पाठ किया और भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और काकभूषणी जी महाराज को इतना बड़ा आशीर्वाद दिलवा दिया। तो यही आज की कथा है, रुद्राष्टकम की महिमा है, उसके पीछे का रहस्य है। महाशिवरात्रि की अनेक बधाइयाँ पुनः पुनः। जय श्री राम।